वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के बायोलॉजी के एग्जाम में एकदम ही आएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि ये वीडियो आप लोग एंड तक देखे रहिए। आप लोग का जो ये क्वेश्चन है आप लोग का आएगा आएगा और आप लोग स्कोर भी अच्छा करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 50 में से 40 क्वेश्चन एकदम आएंगे 40 क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मतलब टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज बाइल पोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए स्टमक, बी ड्यूडियम, सी इलियम एंड डी जिग्रियम। तो बेसिकली आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ते हैं। तो विच एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम है जो कि प्रेजेंट नहीं होता है? ए लिप्सासी एंड बी पिप्सिन, सी एमलाइज एंड डी ट्राइपेसिन। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी पिप्सिन। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो रिनिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, रिनिन क्या हेल्प करता है डाइजेशन में? तो ए लिपिड्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी मिल्क प्रोटीन एंड डी स्टार्च। तो बेसिकली ये क्या हेल्प करता है? मिल्क प्रोटीन में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली ऑकर्स इन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। ऑप्शन क्या दिया हम लोग का? स्टमक, बी ड्यूडियम, सी लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी लिम इल्म। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिम। और पांचवा क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गन सीक्रेट कोलेस्ट्रिक्स। ठीक है, कोलेस्ट्रोस्टिंग। ठीक है, तो ए क्या हम लोग का? लीवर, बी पेनक्रियाज और सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डी स्टमक। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो द प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स इज, वो कौन सा प्राइमरी साइट है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? ए ब्रोंकाई, बी एल्वोली, सी ट्रैकिया एंड बी ब्रोनक्लिन्स। ठीक है, बेसिकली आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एल्वोलीज। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विच गैस इज द हाईएस्ट एफिनेटिव फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, कौन सा वो गैस है जो कि बहुत अच्छा होता है, हायर होता है हीमोग्लोबिन के लिए? तो ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सी नाइट्रोजन एंड डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? तो ए विटिकल कैपेसिटी, बी रेसिडुअल वॉल्यूम, सी टेडियल वॉल्यूम एंड डी इंस्पिरेटरी डिस्टर्बेड वॉल्यूम। तो बेसिकली इसका होता है आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेडियल वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इन ह्यूमंस ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, ए क्या है? स्प्रिंग कॉर्ड, बी क्रिबियम एंड सी मेडियल ऑब्लिगुलेंडिन एंड डी कैरबिलियम। ठीक है, बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड इन एल्वली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑकर ड्यू टू, क्यों होता है ये बेसिकली हमें जानिए। तो ए क्या बोल रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी ब्लड प्रेशर एंड सी ट्रांसक्रिप्शन ग्रेडियंट। तो आप लोगों का आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ग्रेडियंट्स। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इस चैनल में जुड़े हैं तो अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्लस क्वेश्चन में आप लोग का 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा ये पूरा पीडीएफ। अगर आप लोगों को इसी में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो चैप्टर का पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को जिप फाइल में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो विच ब्लड कॉम्पोनेंट से कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ए डब्ल्यूबीसी, बी प्लेटलेट्स, सी आरबीसी। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, डोनर ब्लड जिसको हम डोनेट करते हैं यूनिवर्सल, वो क्या है? बच्चे को पता है ओ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। तो विच वेल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ट्रिकुलेप्टी, बी क्रिबलाइड, सी ओराइस्ट, डी सेमिलुना। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो द पीस मार्क ऑफ द हार्ट इज, पीस मार्क ऑफ द हार्ट क्या है? ए एवी नोड, बी पार्किनीजी फाइबर, सी ऐसे नोड। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऐसे नोड। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि आप लोग के कल के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 40 आएगा 50 में से 40 को लिखा है आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो 15 क्वेश्चन में थे ना। तो साइस्टोलिक प्रेशर इज द मेजर ड्यूरिंग। ठीक है, ए नंबर क्या है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, सी एट्रियल रिलैक्सेशन एंड डी वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज, वो कौन सा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन में? तो ए यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी एमोनिया, डी क्रिटिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए यूरिया। ठीक है, तो विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग। ठीक है, कौन सा पार्ट का नेफ्रॉन है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग है? ए लोप ऑफ हेन, बी बोमेंस कैप्सूल्स, सी प्रोमैक्सिमल ट्यूबुलस एंड डी काउंटिंग डक्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो विच हार्मोन्स, ठीक है, रेगुलेट्स वाटर रिऑब्जर्वेशंस इन किडनी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए
क्या दिया हम लोग का, एड्लोसाइंस, एंड BADH, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BADH। ठीक है, तो हम लोग 19 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मेलगिफिन कार्पोसल्स इंक्लूडिंग, मेलफिन कार्पोसल्स इंक्लूड क्या है, तो ए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो विच नाइट्रोजनियस वेस्ट रिक्वायर्ड मैक्सिमम वाटर फॉर एलिमेंटेशन। ठीक है, ए क्या है, एमोनिया, बी क्या है, यूरिया एसिड, यूरिया है सी, एंड बी क्या है, यूरिक एसिड, एंड डी क्या है, क्रिटिनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमोनिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमोनिया। तो हम लोग 21वां क्वेश्चन में आ चुके हैं। सर्कोनियस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, क्या है बेसिकली, कौन सा यूनिट है उसका, मस्कुलर फाइबर का है, तो इसका आंसर है मस्कुलर फाइबर। ठीक है, मसल्स फाइबर। और हम लोग आ चुके हैं 22वां क्वेश्चन में। तो विच आयंस इज इजेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, वो कौन सा आयंस है जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है, इजेंशियल होता है। तो Na सोडियम, K पोटेशियम, C A क्या होगा, कैल्शियम। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, 2 आयंस। ठीक है, ऊपर में 2 देना भूलिएगा मत। तो बोन्स आर कंट्रोल्ड टू मसल्स बाय, ठीक है, ए क्या है, लिग्मेंट्स, बी क्या है, कार्टिलेज, सी क्या है, टेंडॉन्स, एंड डी क्या है, एरियोलेज टिश्यू। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विच प्रोटीन फॉर्म्स द थिक फिलामेंट इन मसल्स। ठीक है, तो ए क्या है, माइसिन, बी क्या है, एक्टिन, सी क्या है, ट्रोपोनेसिन, एंड डी क्या है, ट्रोपोइन। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेटरी मूवमेंट। ठीक है, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है वॉलेटरी मूवमेंट को। तो ए क्या है, क्रेबियम, बी कार्बियम, और सी क्या है, मिडुला, एंड डी क्या है, पोन्स। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्व्स सिस्टम इज, क्या है, ए एक्शन, बी नेफ्रॉन, सी न्यूरॉन, डी ग्लिया सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन होता है इसका आंसर। तो 17 क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग। नर्व इम्पल्स ट्रैवल फास्ट इन, ठीक है, तो ए क्या है, नॉन माइलिनेटेड नर्व, बी माइलिनेटेड नर्व, सी सेल बॉडी, एंड डी डेंड्रियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, वो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि मेंटेन करता है पोस्चर और बैलेंस में। ए क्या है, क्रिबियम, सी, बी क्या है, क्रिबिलियम, एंड सी क्या है, मेडुला, एंड डी क्या है, थैलेमस। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो यहीं से पॉज करके जा रहे हैं तो आप लोग का जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा, हमको पता है। लेकिन मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आएंगे 40 को आएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग उसके बाद बताइएगा। तो आप लोग ये जो वीडियो है अंत तक देखिए, MCQ करके जाइए, और आप लोग एग्जाम में एकदम अच्छे से एग्जाम देंगे कल। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय ए ब्रेन, बी क्यूबियम, सी स्पाइनल कॉर्ड, डी हाइपोथैलेमस। तो बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइनेप्सिन इज अ जंक्शन बिटवीन क्या है, ए नंबर क्या है, 2 बोन्स, बी क्या है, 2 न्यूरॉन्स, सी क्या है, मसल्स एंड बोन्स, एंड डी क्या है, मसल्स एंड ग्लैंड। तो बेसिकली दो बीच का जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं हम लोग, दो बीच का मतलब कि न्यूरॉन्स का जंक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं ई कहते हैं। ठीक है, साइनेप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 न्यूरॉन्स। हम लोग जानेंगे अब 31 क्वेश्चन में आगे हम लोग। तो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडीज, मास्टर ग्लैंड को हम लोग बॉडी क्या कहते हैं। तो ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी एड्रिनल, डी पेनक्रियास। तो बेसिकली हम लोग मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग 32 क्वेश्चन में आ चुके हैं। हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर इज, हार्मोन से क्या रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को, तो क्या रेगुलेट करता है। तो बेसिकली ए क्या है, इंसुलिन, बी क्या है, थायरोक्साइन, सी क्या है, कॉर्टिसोल, एंड डी क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो बेसिकली इंसुलिन को वो रेगुलेटिंग करता है ब्लड शुगर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। हम लोग बढ़ चुके हैं अब 33 क्वेश्चन में। गोइटर इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ, गोइटर किससे डिफिशियंसी होता है, कॉज कैसे होता है, किस कारण होता है। तो ए आयरन, किसके कमी से होता है, ए आयरन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, एंड डी क्या है, जिंक। तो बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। ठीक है, तो 34 में आ चुके हैं हम लोग। विच हार्मोन्स प्रेजेंटली बॉडी फॉर इमरजेंसी। ठीक है, ए क्या है, एडुलेशंस, बी इंसुलिन, सी एड्रिनलिन, एंड डी थायरोक्साइन। तो बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनलिन। ठीक है, तो हम लोग आ चुके हैं 35 क्वेश्चन में। तो 35 क्वेश्चन क्या है, तो विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। हम लोग इसका देखे थे यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो बेसिकली ओ होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग एक बार आया था, लेकिन ये मिस एक बार आया था हम लोग। ठीक है, 36 में आते हैं हम लोग। तो एस ए डोन इज ऑल्सो नोन अज, एस ए नोड इज ऑल्सो नोन अज। ए क्या है, हार्ट पिक मार्क, एंड बी क्या है, हार्ट बीट कंट्रोलर, और सी क्या है, ए वी नोड, डी क्या है, ब्लड पंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ट पीक मार्क।
हम लोग देखेंगे 37 क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो ए क्या है नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन एंड सी एल्वुली, डी ग्लूमरगिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट का होता है, ठीक है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन क्या होता है, तो ए क्या है ब्लैडर, बी यूरेटर, सी क्या है नेफ्रॉन, डी क्या है लोब ऑफ हेनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन। तो आप लोग जो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आप लोग का जो एग्जाम है वो एकदम आएगा 40 को, ठीक है। तो मैं 50 को करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से खोज के लाया हूँ, सर्च करके लाया हूँ, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन आएंगे भिड़ेंगे एकदम, सब भिड़ेंगे एकदम 40 को भिड़ सकते हैं, ठीक है। एक नहीं या तो 40 भिड़ेंगे, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है। 34 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्टिन एंड मायोसिन आर, एक्टिन एंड मायोसिन आर क्या है, ए हार्मोन्स, बी एंजाइम्स, सी मसल्स प्रोटीन एंड डी क्या है बोन सेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसल्स प्रोटीन्स, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 14 क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग। तो द कंट्रोलेंस यूनिट ऑफ अ मसल सीज, ठीक है, कंट्रोलाइंस यूनिट ऑफ मसल सीज क्या है, तो ए क्या है मायोफिबिलिया एंड बी क्या है स्कॉर्बिनी एंड सी क्या है जेड लाइन और डी क्या है एस्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग 41 में आ चुके हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम क्या है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ए क्या है ब्रेन, बी क्या है स्पाइनल कॉर्ड, सी क्या है न्यूरॉन एंड डी क्या है एक्सॉन। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल यूनिट होता है नर्व्स का सिस्टम का, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। ए क्या है ब्रेन, बी क्या है स्पाइनल कॉर्ड, सी मेडुला एंड डी सर्बिडियम, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कंट्रोल करता है, ठीक है, एक्शन को कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, तो इसलिए आप लोगों को पता ही होगा। ए क्या है एड्रिनल, बी पेनक्रियाज, सी पिट्यूटरी एंड डी थायराइड। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइट और फाइटर हार्मोन्स, फाइट और फाइटर हार्मोन्स इस चारों में कौन सा है, ठीक है। तो ए क्या है कॉर्टिसोल, बी क्या है एड्रेनालाइन एंड सी क्या है इंसुलिन, डी क्या है थायरोक्साइन। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता देता हूं और मात्र हमारे 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं और मैं आप लोग गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन एकदम ही भिड़ेंगे तो भिड़ेंगे। मैं बहुत ही सर्च करके लिए आप लोग के लिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो 45 क्या बोल रहा है, तो विच ऑर्गेनाइन कंट्रोल डीएनए, ठीक है, कंट्रोल डीएनए। तो ए क्या है लाइसोसोम्स, बी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सी क्या है गोल्गी एंड डी लास्ट ईआर। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कंट्रोल करता है डीएनए को, ठीक है, ऑर्गेनाइटल कंट्रोल डीएनए, इसमें यही है आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज, द यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, सॉल्वेंट मतलब कि कौन सा वो चीज़ है जो मतलब कि सॉल्वेंट है, इसमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ए क्या है अल्कोहल, बी वाटर, सी एसिड एंड डी ईथर। तो बेसिकली सॉल्वेंट कौन सा है, लास्ट जो ए है अल्कोहल वो सॉल्वेंट है। और हम लोग देखते हैं 47 क्वेश्चन। विच इज नॉट अ कंट्रैक्शन टिश्यूज, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, वो कौन सा टिश्यूज नहीं है जो कि कंट्रैक्टिव नहीं है। ए क्या है बोन, बी ब्लड, सी कार्टिलेज एंड लास्ट डी मसल्स। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा मसल्स, ठीक है। द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, जो पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल में वो क्या होता है, तो बेसिकली क्या ये ए क्लोरोफिल, बी मिलानिन एंड सी इज हीमोग्लोबिन एंड डी इज कैरोटीन। तो बेसिकली हमारे जो ब्लड में होता है कौन सा पिगमेंट होता है वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिशन को कौन सा है, तो बेसिकली इसमें देखते हैं कौन सा है। ए है जिंक, बी मैग्नीज, सी मैग्नीशियम एंड डी एमओ। तो बेसिकली इसमें लास्ट मतलब कि सी आंसर हो जाएगा एमजी, इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग इस क्या हो जाएगा एमसीक्यू का टॉप 50 एमसीक्यू का हम लोग लास्ट एमसीक्यू करने वाले हैं। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग 1 से लेकर 50 तक कर दिए। तो लास्ट देखते हैं क्या होता है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि ये जो 50 क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हूँ, 50 क्वेश्चन नहीं एक छूट गया है बता रहा हूँ, तो ये जो मैं बताने वाला हूँ बता दिया हूँ। तो बता देता हूँ कि ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें 40 क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या आएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी ग्लूटेशन, डी ट्रांसपिरेशन। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूटेशन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग जो इस चैप्टर का मतलब कि इस चैप्टर नहीं पूरा बायोलॉजी का, ठीक है, पूरा बायोलॉजी का जो क्लास 11 का जो हम लोग एग्जाम है टर्म 2 का, तो उसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन कराए। इसमें से आप लोग का 40 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ऐसा अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बोलिएगा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।